हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आर्मी, अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू स्टोरी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। इन दिनों में कुकी बहुत ज़्यादा बिजी थी। दूसरी तरफ त्योंग, जो आयु के साथ बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती के रिश्ते में बन चुका था, अब तो वी को यूँ महसूस होने लगा था कि वो आयु से मोहब्बत करता है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आयु के साथ स्पेंड करता था। कुकी इतनी बिजी रहती थी कि वो अपने लिटिल ते पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ जिमिन अब शुगा को पूरी तरह इग्नोर करने लगा था, जो शुगा को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार जिमिन से बात करने के बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पे जिमिन उसको किसी भी बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं करता था। अगर उसको कुछ शुगा से बात भी करनी होती थी तो शुगा के डैड को कहता था। आज जिमिन और शुगा के डैड बैठ के कुछ बात कर रहे थे कि शुगा भी अपने स्कूल से वापस आई थी। शुगा आकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठती है और जिमिन की तरफ देखती ही पूछती है कि क्या बात चल रही है। जिमिन आगे से कोई बात नहीं करता है, जिसकी वजह से शुगा थोड़ी सी अनसैड फील करती है तो चुप हो जाती है। फिर मिस्टर मिन कहते हैं, जिमिन कह रहा है कि तुम्हें अच्छी स्टडी के लिए अमेरिका भेज देना चाहिए। वैसे भी अमेरिका में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, आगे की स्टडी तुम वहीं पे ही करोगी। ये सुनते ही शुगा की आंखों में पानी आ जाता है और वह जिमिन की तरफ देखती है और कहती है, क्या आप मेरे बगैर रह लेंगे? जिमिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। मिस्टर मिन कहता है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शुगा तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे ये करना होगा। फिर से शुगा कहती है, क्या आप सच में मेरे बगैर रह लेंगे? मिस्टर मिन कहता है, बिल्कुल नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुमसे मम्मी कि मैं तुम्हें जल्दी ही मिलने आया करूँगा। तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। शुगा फिर वहाँ से उठकर रोती हुई अपने रूम में चली जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर मिन को लगता है कि शुगा नहीं जाना चाहती। वो जिमिन को कहता है, मुझे नहीं लगता कि शुगा वहाँ पे मेरे बगैर रह पाएगी, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मेरे अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जिमिन कहता है, लेकिन अब हमें उसके अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद ये सारा बिजनेस शुगा संभाले, क्योंकि आप तो जानते हैं मैंने शादी नहीं की और मेरा कोई बेबी भी नहीं है। तो आप और शुगा ही हो जो इस दुनिया में मेरे कुछ लगते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस को शुगा अच्छा संभाल पाए। जिमिन की ये बात सुनकर मिस्टर मिन को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो अपने माइंड में कहता है कि क्या जिमिन अपनी सारी प्रॉपर्टी शुगा को दे देना चाहता है। जिमिन सच में बहुत अच्छा है, वो शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। काश के मिस्टर मिन के कंट्रोल में होता कि वो अपनी बेटी को बरी कर लेता और जिमिन से शादी करवा देता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा बड़ा है और शुगा बहुत ज़्यादा छोटी है। जिमिन कभी भी एक छोटी लड़की के साथ शादी के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि मिस्टर मिन को लगता है कि जिमिन रोज़ आए दिन न्यू और अच्छी से अच्छी लड़की के साथ डेट करता है, वो शुगा को बिल्कुल देखेगा नहीं। दूसरी तरफ जिमिन जो अपने मन ही मन में शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शुगा जो अपने रूम में काफ़ी देर तक रोती रहती है, मिस्टर मिन उसको आकर चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने डैड से कुछ भी बात तक नहीं करना चाहती थी। बस उसका दिल तो यही चाहता था कि जिमिन आकर उसका चुप कराए, लेकिन जिमिन अभी तक नहीं आया था। इस वजह से शुगा बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है ताकि देख पाए कि जिमिन क्या कर रहा है। वो देखती है कि जिमिन एक लड़की के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी है। शुगा आकर बिना कुछ सोचे समझे जिमिन की गोद में बैठ जाती है। वो लड़की कहती है, ये कौन है? क्या तुम्हारी छोटी सिस्टर है? शुआ कहती है, नहीं, मैं इसकी छोटी सिस्टर नहीं हूँ। जिमिन कहता है, तुम ध्यान नहीं दो, ये मिस्टर मिन की बेटी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही शुगा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिमिन एक डेविल स्माइल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिमिन ने जानबूझकर शुगा को गुस्सा दिलाने के लिए बात की है। ये सुनते ही सामने वाली लड़की हंसने लगती है। शुगा को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शुगा की इंसल्ट की जा रही है। इस वजह से वो जिमिन के चेहरे को पकड़ती है और उसको डीपली किस करने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पे ही चुप हो जाती है, क्योंकि वो लड़की की बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। जिमिन भी जो उसे किस पैक कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जिमिन उसको दूर करता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? और शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें स्टडी के लिए अमेरिका जाना है, तो तुम्हें अपनी पैकिंग करनी चाहिए, ना कि आकर कुछ ऐसी हरकत करनी चाहिए। शुगा कहती है, मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम स्टडी कर कर एक अच्छी बिजनेस वूमैन बनो? शुगा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं तो कुछ और बनना चाहती हूँ।
वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। जिमिन कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक बिजनेसमैन बनाना है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सारे काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तुम्हें पता है, कोरिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिजनेस वूमेन हैं जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नाम बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही बनो। शुगा कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, बल्कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है मैं वही करूँगी। अपनी फिंगर से जिमिन के फेस से टच करती हुई उसकी बॉडी पर आ रही थी। जिमिन उसकी फिंगर को पीछे करता है और कहता है, तुम वो काम क्यों करती हो जो तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाता? बाद में फिर तुम मुझसे दूर भागती हो और ख़ुद ही मेरे करीब आती हो। वह लड़की मुस्कुराती हुई कहती है, ये कौन है? मुझे नहीं समझ आ रही। क्या इसमें और तुम में कोई लिंक है? अगर कोई लिंक है तो जिमिन मुझे बताओ। शुआ कहती है, तुम में से कोई मसला है? हम दोनों जब बात कर रहे हैं तो तुम समझ आओ ना कि हम दोनों में लिंक नहीं, हम लोगों में पूरा पूरा सीन चल रहा है। तुम्हें क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती है? मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करता है और हम कई बार आपस में नाइट स्टैंड भी कर चुके हैं। वो लड़की इतने में ही गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो लड़की जिमिन को चाहती थी, लेकिन अब उसको नज़र आ रहा था कि उसका यहाँ पे कोई सीन नहीं बनेगा, इस वजह से वो जा चुकी थी। जिमिन कहता है, ये कैसी हरकत है? तुम्हें अपने से बड़ी लड़कियों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। शुआ कहती है, अगर कोई तुम्हारे करीब आने की बात करेगा तो मैं ऐसे ही बात करूँगी। जिमिन कहता है, तुम्हें इतने ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम क्या जेलिस हो रही हो? शुआ कहती है, नहीं पता, लेकिन बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जिमिन कहता है, फिर से तुम वही हरकत कर रही हो और बाद में फिर तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढोगी। अब मैंने सोच लिया है तुम्हें अमेरिका स्टडी के लिए भेजना है। जब तक तुम्हारी स्टडी नहीं कंप्लीट हो जाती तुम अमेरिका रहोगे और इसके बाद यहाँ पे आकर एक अच्छे से लड़के से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। शुआ कहती है, क्या तुम ये करा पाओगे? जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, जिमिन पार्क के लिए कुछ काम मुश्किल नहीं है, जिमिन पार्क ये इजीली कर लेगा। तो शुगा कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम में कितना बड़ा दिल है। तुम क्या खुद मुझे किसी और के साथ जाते हुए देख पाओगे? लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही शुगा कहती है कि वो रात को जिमिन के रूम में आएगी, जिमिन थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो शुगा के साथ रात में मिले, क्योंकि वो भी जानता था कि वो शुगा को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। इस वजह से वो उसको रोकता है और कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ जितना टाइम स्पेंड करना है अभी कर लो, रात को मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। शुगा एकदम रूड अंदाज में कहती है, क्यों, तुमने किसी और के साथ नाइट स्टैंड करना है? तो जिमिन समझ आता है कि शुगा उसके साथ नाइट स्टैंड करना चाहती है। जिमिन कहता है, देखो तुम्हारी एज नहीं है। शुगा कहती है, ये मेरा मसला है। हाँ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें रात को जो करना हो तुम कर लेना और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाराज़ तक नहीं करूँगी। ये कह के शुका वहाँ से चली जाती है। जिमिन थोड़ा सा शौक था, वो ये सब करना तो चाहता था लेकिन अभी नहीं करना चाहता था। मतलब वो भी जानता था कि शुका के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होगी, जैसा कि वो एक छोटी बच्ची है। इस वजह से जिमिन अपनी गलती वापस रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे शुका उसको ज़बरदस्ती ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। तरफ योंग और आयु दोनों खाने के लिए बाहर आए हुए थे। दोनों साथ में खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। त्योंग रिंग लेकर सबके सामने आयु को शादी के लिए प्रपोज करता है। आयु भी वो रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे। दूसरी तरफ कुकी का दिन ब दिन काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाना कुकी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से भाई जिमिन से मिलने के लिए आती है। जिमिन कहता है, कुकी क्या हुआ? तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारा चेहरा भी बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है। कुकी कहती है, नहीं, बस मैं थोड़ी सी थकी हूँ क्योंकि बिज़नेस का बहुत ज़्यादा वर्क होता है जब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं, मुझे हल्का हल्का फीवर भी रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जिमिन ये सुनकर गुस्से में आता है, कहता है, कुकी, अगर इतना ज़्यादा वर्क था तो तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देता, लेकिन नहीं, तुम्हें सारा काम खुद करना होता है। क्योंकि कहती है, नहीं ब्रो, तुम तो जानते हो कि मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं वे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ अपने बिजनेस की वजह से। इस वजह से ही शायद मुझे फीवर है क्योंकि मैं दिन रात वी के बारे में सोचती रहती हूँ कि वो खुद को अकेला फील कर रहा होगा। जिमिन कहता है,
तुम इजी रहो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपने दोस्त पार्क बुकम को भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ सारे वर्क को हैंडल करेगा। तुम अपने लीडर टैगर के साथ जितना टाइम स्पेंड करना चाहो कर लेना। वैसे भी आपसे सारा वर्क पार्क बुकम संभालेगा जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा मना करती है क्योंकि जानती है कि वी को बुकम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि हमेशा जब भी पार्क बुकम वी के सामने आता है तो वी को थोड़ी सी जेलसी होती है। इस वजह से वो बुकम को पसंद नहीं करता था। क्योंकि बहुत ज़्यादा मना करती है, लेकिन जिमिन उसकी नहीं मानता। वो अपनी बहन के साथ उसके हेल्प के लिए पार्क बुकम को भेज देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब कुकी घर में वी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी, जिसकी वजह से वी आयु को कम टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से आयु थोड़ी सी डिस्टर्ब से हो गई थी। लेकिन वी ये नहीं जानता था कि पार्क बुकम आ चुका है। वो कुकी के साथ बिजनेस वर्क में उसकी हेल्प करता है। लेकिन आज कुकी और पार्क बुकम बैठ और कुछ वर्क कर रहे थे कि वी कुकी से मिलने के लिए उसके कैबिन में एंटर होता है। वो जैसे ही एंटर होता है पार्क बुकम को देखकर वहीं पे ही रुक जाता है। कुकी कहती है, लिटा टाइगर यहाँ आओ, अपने बुकम ब्रो को हेलो करो। वी कहता है, मुझे नहीं हेलो करना, तुम इसके साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रही हो। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, टाइगर नहीं, हम तो सिर्फ बिजनेस वर्क कर रहे हैं, बाकी हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा बात तक नहीं करते हैं। बुकम कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने गुस्से में क्यों आ जाते हो मुझे देखकर। क्या तुम्हें मुझसे जेलसी होती है। वी घबराते हुए, नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी। मुकम कहता है, क्या तुम कुकी को पसंद करते हो और तुम्हें मेरा और कुकी का एक साथ रहना अच्छा नहीं लगता। त्योंग कहता है, नहीं, मैं तो नहीं पसंद करता। वी घबरा चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वी की किसी ने चोरी पकड़ ली हो। लेकिन वी तो यहाँ पे खुद नहीं जानता है कि वो कुकी को पसंद करता है। कुकी मुस्कुराती हुई कहती है, तुम मेरे लिटिल टाइगर को इतना तंग क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आओ। वो कुकी के पास आता है तो कुकी उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बैठाकर उसके फोरहेड पे किस करती है। वह इसकी गोद से उठ जाता है और कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं बैठ सकता। कुकी मुस्कुराती हुई, तब फिर क्या तुम मुझे अपनी गोद में बैठा सकते हो। ये कहता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर मैं बिल्कुल बड़ा हो जाऊँगा और तुम्हें अपनी गोद में बैठा लूँगा और तुम्हें अपने आर्म में कैरी भी कर पाऊँगा। मुकम कहता है, तुम्हारे इरादे लिटिल टाइगर अच्छे नहीं लगते मुझे। क्या तुम कुकी के साथ कुछ करने की बात कर रहे हो। कुकी बुकम को हल्की सी स्लैप उसके कंधे पर लगाती हुई कहती हैं, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वो एक लिटिल बेबी है, उसके साथ ऐसे की बात नहीं करनी चाहिए। वही कहता है, तो कर लूँ तो तुम्हें क्या मसला है, वैसे भी वो मेरी कुकी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी कुकी का हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आ जाता है। कुकी कहती है, मुझे भी कुछ वर्क था, लेकिन वे उसके एक भी नहीं मानता है। लेकिन कुकी हैप्पी थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वे उसके साथ बिल्कुल क्लोजिंग बिहेवियर कर रहा था। वे जैसे ही कुकी को घर लाता है कहता है, बुकम कब से आया हुआ है, वो कब से तुम्हारी हेल्प कर रहा है। कुकी कहती है, देखो बुकम सिर्फ आज ही आया है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वे कहता है, मैं जिमिन हायुंग से पूछ लूँगा अगर तुम झूठ बोल रही हो। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, कुछ दिन हो गए यहाँ से आए हुए को, हर बात पे जिमिन हायुंग को कॉल करनी ज़रूरी है क्या तुम्हारी। वही कहता है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। कुकी मुस्कुरा रही थी क्योंकि कुकी ने जब से जिमिन को बताया है कि वो वी को पसंद करती है, तब से हमेशा जिमिन वी को स्पेशल होने का फील करवाता है। कुकी की ध्यान वी के फिंगर पे जाता है। कुकी थोड़ा सा शौक होती हुई, ये रिंग तुमने क्यों पहनी है, तुम्हें पता है यहाँ पे शादी की अंगूठी पहनी जाती है, क्या तुमने किसी के साथ शादी करने का इरादा कर लिया है। वी मुस्कुराते हुए, नहीं कुकी, ऐसी बात नहीं है, बस किसी लड़की ने प्रपोज किया था। कुकी एकदम गुस्से में, क्या मतलब किसी लड़की ने प्रपोज किया था। वही कहता है, बल्कि मैंने प्रपोज किया था। कुकी, तुम्हें पता है मुझे ट्रू लव हो गया है, मुझे उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। तुम्हें पता है ट्रू लव में हम उस शख्स के लिए कुछ भी करने के बारे में सोच लेते हैं। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा अलग घर बनाऊँगा जिसमें वो और मैं हमेशा हैप्पी रहेंगे। कुकी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो रही थी। कुकी वी के करीब आती है और कहती हैं, क्या मतलब, तुम मुझसे अलग होने के बारे में सोच रहे हो। वो कौन है जो तुम्हें वी पसंद आई है। वी मुस्कुरा रहा था। वो अनजाने में अपना फ़ोन निकालता है और कुकी को पिक दिखा देता है आयु की। कुकी कहती है, ओके, जाकर सो जाओ, वैसे भी रात हो चुकी है।
वही अभी सोना नहीं चाहता था। वो कुकी के साथ मज़ीद बातें करना चाहता था। वो कहता है मुझे नींद नहीं आई। कुकी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ में कहती है, मैंने कहा जाकर सो जाओ। वही घबराता हुआ जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से वो अपने रूम में उठा हुआ था। वो थोड़ी देर में देखता है कि कुकी कहीं बाहर जा रही थी। वो कुकी को पूछने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन कुकी कार में बैठ के जल्दी से चली जाती है, क्योंकि कुकी को नहीं पता था कि वे उसके पीछे आ रहा था। कुकी आयु के घर आती है। कुकी को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो आते सारे आयु को स्लैप करती है। आयु कहती है, आप कौन हैं? कुकी कहती है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ चुरा ली है और अब मुझे जानती तक नहीं हो। तुम्हें कम से कम उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी जिसकी अमानत पे तुम हाथ डाल रही हो। तुम्हें पता है तुम जिस शख्स के साथ शादी के सपने देख रही हो वो लड़का सिर्फ मेरा है। फिर वो पीछे खड़े आयु के डैड की तरफ देखती है और कहती है, अपनी बेटी को समझा कर रखें, नहीं तो आपकी बेटी के साथ जो होगा ना इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। कुकी उनको धमकी लगाती है और वापस आ जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। कुकी भी थोड़ी देर में रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। वही कहता है, तुम रात को कहाँ गई थी कुकी? कुकी कहती है, क्या मतलब? कहीं पे भी नहीं। वही कहता है, मैं तुम्हारे पीछे आया था लेकिन तुम जल्दबाजी में कार में बैठ के कहीं चली गई थी, मैं जिसकी वजह से नहीं पता कर पाया तुम कहाँ जा रहे हो, और तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या तुम बिज़ी थी? क्योंकि कहती है, कुछ बिजनेस वर्क था। तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें रात को कोई लड़की पसंद है, तो कौन है वो लड़की? उसका डेटा बताओ, क्योंकि क्या पता मैं तुम्हारा उसके साथ रिश्ता फाइनल कर दूँ। वैसे भी तुम मेरी ज़िम्मेदारी पर हो। मैं तुम्हारे लिए हर वो काम करना चाहती हूँ जिससे तुम्हें खुशी महसूस होती है। वे बिना कुछ सोचे समझे आयु की सारी इन्फॉर्मेशन कुकी को बता देता है। कुकी जिसके होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। वे नहीं जानता था कि कुकी के माइंड में क्या चल रहा है। इसके बाद कुकी कहती है, चलो मैं तुम्हें गोली छोड़ देती हूँ और ख़ुद जॉब पर चली जाऊँगी। वी और कुकी दोनों एक ही कार में थे। वी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि कुकी ने उसके और आयु की शादी की बात की थी। वी को यूँ लग रहा था कि वी अब जो चाहेगा वही हो जाएगा। इस वजह से वो आज अपने पूरे ड्रीम को पूरा होता हुआ देखकर हैप्पी था। जैसे ही वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, अपनी कार से निकलता है। आयु जो सामने खड़ी थी वो कुकी को देखकर थोड़ा सा डर जाती है। इस वजह से वो वी को बिना मिले जल्दी से आगे जाने लगती है। जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है। कुकी कार ड्राइव कर कर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में ही अपनी जॉब पर आ जाती है। बुकम को कहती है कि वो अपना सारा वर्क खुद हैंडल करना चाहती है, जिसकी वजह से बुकम को वो वापस भेज देती है और ख़ुद अपने पूरे बिज़नेस को अच्छे से हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके साथ साथ वो आयु के डैड की जॉब के बारे में भी सोच रही थी। उसका डैड जहाँ पर जॉब करता है वो वहाँ पर फ़ोन करती है और उसको कहती है कि उसको फायर कर दिया जाए, जिस वजह से दूसरा शख्स कुकी से बात करने की खुशी में कि कुकी इतनी बड़ी बिजनेसमैन है और कुकी आज उससे कोई काम कह रही है, कल को अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ी तो कुकी उसकी भी मानेगी। तो इस वजह से वो बिना सोचे समझे आयु के डैड को फायर कर देता है। ऐसे ही कॉलेज में वी और आयु दोनों ही एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, लेकिन आयु वी को इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से वी को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी आयु से कोई बात नहीं करता है। ऐसे ही दोनों घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन पूरी जिद में था। वो शुगा के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे अमेरिका भेजना चाहता था, लेकिन शुगा जो अमेरिका जाना ही नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी कि जिमिन उसके रूम में आता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो मुस्कुराती है और कहती है, कैसी डेकोरेशन की है? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अपना रूम डेकोरेट किया है। जिमिन रूम की तरफ देखता है और कहता है, बस ठीक है। जिमिन थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि शुभ ने रूम तो डेकोरेट किया था, लेकिन बिल्कुल बच्चों की तरह डेकोरेट किया था। जगह जगह तो उसने कार्टूनों की तस्वीरें लगाई हुई थी, जिनका देखकर जिमिन कहता है, बिल्कुल तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट देता है। तुम क्या ऐसे रूम में मेरे साथ मैच स्टैंड करना चाहती हो? शुगा मुस्कुराती है और कहती है, तो क्या हुआ, वैसे भी आज सारी चीज़ें मेरी फेवरेट होने वाली हैं, इस वजह से। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, ओके, देखना बेबी,
तुम किससे ही अक जाओगी और अमेरिका जाने की ज़िद मेरी खुद ही पूरी कर दोगी। जो कहती है देखी जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं अमेरिका में चली गई तो वहाँ पे भी तुम्हें ही मसला होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह अपनी आदत डाल के जाऊँगी, जिसकी वजह से तुम मुझसे एक मिनट भी नहीं रह पाओगे। जिमिन कहता है देखी जाएगी। ये कहता हुआ शुगा के करीब आता है और शुगा की ड्रेस को ओपन करने लगता है। ओके BTS स्टार में अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा।